ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टॉपिक क्या है इसका हमारा? एडवर्ब। देखो, अब अगर यहां पर देखोगे आपके स्क्रीन पर वर्ड क्या लिखा गया है? एडवर्ब। अब एक चीज यहां पर छुपी हुई है, क्या दिख रहा है आपको? इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा, वर्ब। दिख रहा है क्या सभी को? इस एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जो भी वर्ड वर्ब के क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। क्लियर है? बट इसमें एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है? केवल हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एडवर्ब केवल वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और क्या क्या है देखो। नेक्स्ट क्या दिया गया है? एन एडवर्ब क्या दिया गया है? इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। मतलब वर्ब के मीनिंग को और यूजफुल बनाने के लिए हम जो वर्ड ऐड करते हैं उसी को क्या बोलेंगे? हम एडवर्ब बोलते हैं। आगे क्या बोला गया है? एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ये, साथ साथ में क्या बोला है? एडजेक्टिव के पहले भी इनका यूज करते हैं हम, और दूसरे एडवर्ब के पहले भी इनका यूज होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि केवल वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जो अब तक पढ़ते आए हैं। बट अभी एक्स्ट्रा और क्या जानने को मिला आपको? कि एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, और एक दूसरे एडवर्ब के साथ भी इनका यूज कर सकते हैं। इट इज सेट टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। किसको किसको मॉडिफाई करेंगे? ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। ठीक, अब एग्जांपल समझो। लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। देखो एग्जांपल क्या है मेरा, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं एक एडवर्ब के लिए। देखो, अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, मैं सेंटेंस है मेरा, सी इज वॉकिंग स्लोली। शी इज वॉकिंग स्लोली। अब यहां पर जो ये वर्ड स्लोली है, ये क्या बता रहा है? क्या ये एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया? क्या किस तरह वॉक कर रही है वो? बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे वॉक कर रही है। मतलब ये एक्शन वर्ड को क्या बारे में बता रहे हैं? इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहां पर तो हमें क्या मिला कि ये वर्ब के बारे में क्वालिफाई किया इस वर्ड ने, स्लोली ने। यहां पर स्लोली वर्ड क्या है? ये एडवर्ब है इसमें। ठीक, अब एक और सेंटेंस देखो। सेंटेंस हमारा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहां पर जो इंटेलिजेंट वर्ड है, ये क्या है? इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये सब वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये यहां पर एडजेक्टिव है। इसके पहले जो वर्ड आया हुआ है, वर्ड क्या है? वेरी। अब ये वेरी वर्ड क्या होगा इसमें? इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। क्यों? रीजन क्या है? अभी आपने पढ़ा कि ये एडजेक्टिव के पहले भी जो भी इसके एडजेक्टिव क्वालिटी को बताएगा, वो क्या होता है? वो होता है हमारा एडवर्ब। उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। लाइक यहां पर क्या है? वर्ड वेरी। तो आपने दो चीज समझ ली कि ये वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं और ये एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बताते हैं। अब थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल क्या है मेरा? एक दूसरे एडवर्ब के लिए। सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं, ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली। ये एक सेंटेंस लिखा गया है। अभी यहां पर वॉकिंग स्लोली, अब ये स्लोली क्या है? हमारा एक एडवर्ब है। बस इस एडवर्ब के पहले आपको क्या दिख रहा है? एक वर्ड दिख रहा है, वेरी। वेरी स्लोली। अब ये भी वर्ड क्या है हमारा? ये भी एक एडवर्ब है। तो तीन चीजें आपको पता चली। तीन चीजें क्या? कि ये जो एडवर्ब है किसके पहले यूज करते हैं इनका? हम वर्ब के पहले भी यूज करते हैं, एक एडवर्ब के पहले भी यूज करते हैं, और एक एडजेक्टिव के पहले भी यूज कर सकते हैं इनका हम। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं हम। ही इज वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, सेंटेंस में क्या क्या दिया गया आपको? स्टूडेंट, ये वर्ड क्या है? नाउन है। ठीक, इसके पहले वर्ड क्या यूज किया गया? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होगा इसमें? एडजेक्टिव होगा। ये सभी को पता है, क्योंकि नाउन को जो भी वर्ड क्वालिफाई करेगा उसको क्या बोलते हैं? हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, और एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? ये है हमारा एडवर्ब। क्लियर हो गया?
क्लियर सभी को? तो यहां पर वेरी वर्ड क्या है, ये है एडवर्ब, ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव एंड स्टूडेंट ये वर्ड क्या है हमारा, नाउन है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप क्या है इसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये सब टाइप्स दिए गए हैं। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या बोला गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम। हम स्टार्ट करते हैं, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, पहले मैनर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैनर का मतलब क्या है कि कोई भी काम करने का तरीका क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका तरीका क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं आप। लाइक ही वर्क्स ऑनेस्टली, ये एक सेंटेंस है। अब किस तरह से वो पर्सन काम कर रहा है, बहुत ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली के साथ। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है, तो यहां पर ये वर्ड क्या होगा हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये उसके काम करने का तरीका बताया गया। ठीक, और एक सेंटेंस देखो इसके लिए, एक मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरा, ही वॉक्स स्लोली। अब यहां पर जो वर्ड ये स्लोली है क्या बता रहा है, उसके चलने का तरीका, उसकी वॉक करने का तरीका, उसकी वॉक करने का मैनर, ये एक्सप्लेन कर रहा है। कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये वर्ड स्लोली। तो इसमें स्लोली वर्ड क्या होगा, ये होगा एडवर्ब। और किसमें रखेंगे इसको, हम एडवर्ब ऑफ मैनर में रखते हैं। ठीक है, अब देखो एडवर्ब बनते कैसे, ये भी आप एक चीज समझ लो, एडवर्ब बनाने का तरीका क्या है। सपोज एक वर्ड है हमारा स्लो, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एल वाई एड कर देंगे। स्लो क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल वाई एड करेंगे, क्या हो जाएगा, स्लोली। ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। ठीक है, और एक वर्ड देखो, एक है ग्लैड। ग्लैड क्या है, ये ग्लैड मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। इसमें हमने एल वाई एड किया, क्या हो गया, ग्लैडली। तो मोस्टली आपको क्या मिलेगा, जिनकी लास्ट में एल वाई आते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है। अगर इसमें हमने एल वाई एड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली। क्लियर? अब देखो एक चीज में देखो, ये तो एडजेक्टिव था, ये थे हमारे एडवर्ब। लेकिन ऐसा नहीं करना कि जिसके लास्ट में एल वाई दिखा वो आप उसको एडवर्ब बोल दोगे। कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, उनको क्या रखते हैं हम, बोलते हैं एक्सेप्शन, जिनके लास्ट में एल वाई होगा और वो एडवर्ब नहीं होंगे, वो एडजेक्टिव होंगे। लाइक एक वर्ड है उसमें, कावर्डली। कावर्डली, अब ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में एल वाई आ रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि एल वाई, मोस्टली केस में क्या होता है, एल वाई अगर लास्ट में आया तो एडवर्ब होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको साथ में एक्सेप्शन बता दे रहा हूं। वर्ड कावर्डली है, इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है, इन अ कावर्डली मैनर। इन अ कावर्डली मैनर, ये इसका एडवर्ब फॉर्म है, इन अ कावर्डली मैनर। सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैनर। ठीक है, ये है इसमें। अब इसको बोलेंगे हम एडवर्ब, और इसके पहले क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और एक वर्ड देखो, एक वर्ड है हमारा स्कॉलरली, एस सी स्कॉलरली, ये क्या हमारा, ये है एडवर्ब, सॉरी ये है एडजेक्टिव। इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, इसका एडवर्ब फॉर्म होगा इन अ स्कॉलरली मैनर। इन अ स्कॉलरली मैनर, लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, इसमें मैनर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं, ये अभी एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। हालांकि इसमें लास्ट में एल वाई आया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है अभी। कावर्डली एंड स्कॉलरली, ये दोनों क्या है हमारे, ये एडजेक्टिव है। इनको अगर एडवर्ब फॉर्म में कन्वर्ट होगा करना होगा तो क्या लिखेंगे हम, इन स्कॉलरली मैनर एंड इन कावर्डली मैनर। ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में, जितने भी आपको मैंने अभी एग्जांपल दिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ, नेक्स्ट क्या रहेगा, कई सारे दिए गए आपको ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पर। टाइम में क्या क्या यूज करते हैं, लाइक आई केम लेट, यहां पर एक वर्ड है आई केम
लेट। मैं क्या आया, मैं देरी से आया। यहां पर टाइम बताया गया है, क्या हो रहा है यहां पर, मैं देरी से आ रहा हूं। अब एक तो क्वेश्चन करके आप पता कर सकते हो इसमें एडवर्ब क्या है। व्हेन आई केम, एक क्वेश्चन करोगे आप व्हेन, तो आंसर क्या मिलेगा, आई केम लेट। मतलब इसका आंसर जो मिलेगा वही क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा। ये आपको क्वेश्चन करना है, किससे, सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा उससे आपको क्वेश्चन करना है। व्हेन आई केम लेट, तो ये लेट वर्ड क्या होगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर, समझ गया इसको। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे ये भी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। वर्ड आता है इसमें आफ्टर, इसमें आएगा एगो, यहां पर आता है अर्ली, ये भी वर्ड इसी में रहेगा, अर्ली। लेट, ये भी वर्ड आएगा। नाउ, देन, सून, ये सब किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी टास्क कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो उसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। देखो यहां पर लाइक एग्जांपल में लिया, ही, एग्जांपल ले रहा हूं, ही ऑफन कम्स टू मीट मी, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट हम क्या खोजेंगे, यहां पर एडवर्ब क्या है, तो ये वर्ब से पहले यूज किया गया है वर्ड ऑफन। ठीक, तो ये ऑफन वर्ड क्या होगा इसमें, ये तो एडवर्ब है, बट ये एडवर्ब क्या बता क्या रहा है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बताया क्या इसने, ही ऑफन, बहुत कम, यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, बहुत कम क्या करता है वो, मिलने के लिए आता है मुझसे। क्लियर है, और एक एग्जांपल देखो, आई कैन नेवर डू सो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये भी क्या बताया गया इसमें, फ्रीक्वेंसी बताया गया है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या होंगे ये भी एग्जांपल देख लो, फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आते हैं, फ्रीक्वेंसी में आएंगे वंस, ये भी फ्रीक्वेंसी में आता है, ट्वाइस, ये भी फ्रीक्वेंसी में आएगा, और ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, यार एक वर्ड है सेल्डम, सेल्डम मतलब क्या होता है, कभी कभी। ठीक, तो ये सब किसमें आएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। क्लियर हो गया सभी को, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, देखो एक एग्जांपल है, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, एनीवेयर, ये एक एग्जांपल है। आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, अब क्या ये फाइंड को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं खोजा, उसको कहीं भी नहीं पाया मैं, तो इसका मतलब क्या, ये प्लेस के बारे में बात हो रही है, एनीवेयर, समवेयर। ठीक है, हियर, देयर, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ क्या होंगे इसमें, प्लेस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर ये एडवर्ब है, यहां पर देखो क्या क्या होंगे एडवर्ब प्लेस में, इसमें होते हैं हियर, एवरीवेयर, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डाउन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, अवे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सब क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में रखे गए इनको। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये हमारे स्टार्टिंग के 4 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें वर्ड आते हैं, कुछ वर्ड के बारे में देखो। एक वर्ड होता है सर्टेनली, सुना होगा आप लोगों ने, सर्टेनली वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। सर्टेनली मतलब क्या है, ये एक्शन होना निश्चित है, 100% श्योर है। ठीक है, सर्टेनली, ऑब्वियसली एक वर्ड है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ये भी क्या है, ये एडवर्ब है, ये भी क्या बताता है, ये पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, और क्या वर्ड आते हैं इसमें, अनडाउटली एक वर्ड है, अनडाउटली, अनडाउटली। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा
ये भी बता रहा है यहाँ पर, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक। तो ये आएंगे किसमें, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में। अब बात आती है डिग्री की, ठीक है। डिग्री में क्या होगा, देखो डिग्री में वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड आएंगे इसमें, ऑलमोस्ट, एक वर्ड है ऑलमोस्ट, ये आएगा डिग्री में। एक वर्ड है एनफ, एनफ। दूसरा वर्ड आता है फुल और फुली। हाँ, फुल तो हमारा क्या है, ये है फुल वर्ड है एडजेक्टिव, फुली वर्ड क्या है, ये है एडवर्ब, ठीक है। और एक वर्ड आता है रियली, ये भी वर्ड किसमें आएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री में, ठीक। एक वर्ड है क्वाइट, QUIT, क्वाइट, ये भी आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर, ठीक। अब लास्ट बच रहे हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। ये क्या होते हैं इंट्रोगेटिव, देखो अब एक एग्जांपल देखो इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होंगे। यहां पर हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, लाइक देखो इंट्रोगेटिव से मतलब क्या है, जहां पर हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं, लाइक हम कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर एडवर्ब के लिए इंट्रोगेटिव में। एक वर्ड यूज करते हैं हाउ, ठीक है। दूसरा वर्ड यूज करते हैं व्हाट। नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं व्हेन एंड व्हाई। ये सब वर्ड किसके लिए आते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में यूज किए जाते हैं। एंड लास्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव मतलब ये रिलेशन बताते हैं, किसके साथ, वर्ब के साथ, लाइक व्हेन, वेयर, ये कहां पर आएगा, प्लेस में भी आता है और रिलेटिव एडवर्ब में भी आता है। वाई, WHY, वाई, ये किस में आएगा, रिलेटिव एडवर्ब में आएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपने अभी एडवर्ब के टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, मैनर। क्लियर हो गया सबको ये। चलो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। और सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या है मेरा, आई वेंट होम। अब देखो यहां पर मैं आपसे एडवर्ब पूछूंगा, इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, तो मोस्टली लोग कहेंगे इसमें एडवर्ब नहीं है। बट ये जो वर्ड होम है, यहां पर होम वर्ड क्या है, यही एडवर्ब है, ठीक है। अब एडवर्ब को पहचानने के लिए क्या करना है आपको, जैसे देखो वर्ब मैंने आपको अगर पढ़ाया होगा, आप लोग मुझसे पढ़े होंगे, तो वर्ब में क्या होता है, जब ट्रांजिटिव सेंटेंस होते हैं, ट्रांजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, किसमें, ट्रांजिटिव सेंटेंस के अंदर, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर क्वेश्चन करते हैं, व्हाट, हु और whom। ये तीन टाइप का क्वेश्चन होता है किसके अंदर, ट्रांजिटिव सेंटेंस को देखने के लिए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो वहां पर ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे हम, व्हाट, हु और whom का क्वेश्चन करते हैं। वैसे ही अगर आपको सेंटेंस के अंदर एडवर्ब खोजना हुआ तो क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो, वेयर, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, किससे, वर्ब से क्वेश्चन करना है, ठीक है। वेयर, व्हेन, how often, how long, ये सब आप क्वेश्चन कर सकते हो। लाइक एक एग्जांपल देखो, अगर मैं एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं, फर्स्ट आई वेंट होम, ये मैंने एग्जांपल लिया था अभी। तो यहां पर आप क्वेश्चन क्या करोगे, वेयर आई वेंट, इससे क्वेश्चन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, आई वेंट होम। ये होम वर्ड क्या है, इसमें एडवर्ब है। क्लियर हो गया। वी मेट यस्टरडे, वी मेट यस्टरडे, ठीक है। अब ये वर्ड यस्टरडे, इसमें क्या है, क्वेश्चन करो, व्हेन वी मेट, वी मेट यस्टरडे, आंसर मिलेगा आपको इसमें। तो यस्टरडे वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, द टर्टल मूव्स स्लोली, द टर्टल मूव्स स्लोली। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कर सकते हो, हाउ टर्टल इज मूविंग, टर्टल मूव्स स्लोली, आंसर मिलेगा आपको। क्वेश्चन किससे करना है, क्वेश्चन क्या करोगे आप, हाउ का क्वेश्चन करोगे।
तो आंसर क्या मिलेगा इसमें, स्लोली वर्ड ये आंसर आएगा। स्लोली क्या हमारा इसमें एडवर्ब है। आ रहा सभी को समझ में ये? देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। sometimes it stop sometimes it stops responding, ये एक वर्ड है, ठीक है। समटाइम इट स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। अब क्वेश्चन क्या करना है आपको, हाउ ऑफन, क्या होगा इसमें, हाउ ऑफन आपको यूज करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन करोगे क्या, हाउ ऑफन, तो आंसर क्या मिलेगा, सम टाइम मिलेगा क्या आंसर। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सम टाइम इट स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। तो क्वेश्चन किससे करना है आपको, जो मेन वर्ब है हमारा उसी से क्वेश्चन करना है। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अब यहां से स्टार्ट होते हैं रूल्स। रूल्स में क्या दिया गया आपको, फर्स्ट रूल क्या बताया गया है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन वेयर एज एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। ठीक है, अब इसमें पहचानना कैसे आपको, देखो सेंटेंस यहां पर क्या बोल रहा है कि जो एडजेक्टिव है वो क्वालिफाई किसको करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, और एडवर्ब क्या करेंगे, ये तो आपने अभी पढ़ लिया, ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, सेंटेंस क्या है, देखो, हिज एक्ट वॉज रिमार्केबल। ठीक है, अब इसमें देखो और एक सेंटेंस साथ साथ में ले रहा हूं मैं, सी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस, टू अचीव सक्सेस। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा। अब फर्स्ट में अगर देखोगे, हिज एक्ट वॉज रिमार्केबल। अब इसमें रिमार्केबल वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इस एक्ट के बारे में बताया गया है। और एक्ट क्या है इसमें मेरा, एक्ट है नाउन। एक्ट क्या होगा, ये नाउन है। जो नाउन को क्वालिफाई करेंगे वो क्या होंगे हमारी, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, सी एक्टेड रिमार्केबली, किस तरह उसका एक्ट किया, किस तरह से उसका एक्शन किस तरह था, रिमार्केबली मतलब बहुत ही अच्छा था। ये इसमें क्या है, ये है एडवर्ब, ये हो जाएगा एडवर्ब, और ये क्या हमारा, ये है वर्ब। क्लियर हो गया ये सभी को। तो यहां पर क्या समझा आप लोगों ने कि जो एडजेक्टिव होगा किसके क्वालिफाई करता है, ये नाउन या प्रोनाउन को, और जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। क्लियर, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इस पर। सपोज शी इज वेरी स्किलफुल डांसर, एंड साथ साथ में एक और ले रहा हूं मैं, सी डांसेस वेरी स्किलफुली, स्किलफुली। ठीक, अब इसमें देखना, अब डिफरेंस क्या है दोनों सेंटेंस के अंदर। ये जो सेंटेंस हमारा है, इस सेंटेंस के अंदर सी इज वेरी स्किलफुल डांसर, इस पूरे पार्ट को देखो, ये जो वर्ड डांसर है ये क्या है, इसमें नाउन है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, नाउन हो गया। तो नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले क्या आएगा, अभी आपने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव क्या करते हैं, क्वालिफाइज नाउन एंड अ प्रोनाउन। तो ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा फिर, एडजेक्टिव पहले क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट में देखो,
नेक्स्ट क्या दिया गया है, सी डांसेज वेरी स्किलफुली। अब उसने किस तरह डांस किया, बहुत ही स्किलफुली डांस किया। इस एक्शन को यहां पर बताया गया है, इस एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसका एक्शन किस तरह था, उसका डांस किस तरह था, बहुत ही स्किलफुल डांस था। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक, अगर ये एडवर्ब हो गया, इसके पहले, एडवर्ब के पहले जो वर्ड आया वो भी क्या होगा हमारा, ये भी हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 2। इसमें क्या बताया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम सच एज ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, समटाइम, फ्रीक्वेंटली। केवल एक चीज यहां पर देखो, एडवर्ब ऑफ किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। मैंने अभी बताया आपको कई सारे एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां पर क्या बात हुई है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, सच एज ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, sometime, frequently, generally, recently, usually, seldom, hardly, rarely, normally, क्या बोला गया इसके बारे में, act are generally placed before the verb they modify। जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करेंगे उनके जस्ट पहले इनको रखना है। ठीक है, उनके बाद में नहीं आ सकते। ये क्लियर हो गया ये। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या दिया गया आपको। फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, माय ब्रदर, my brother comes often, comes often every Sunday। ये दिया गया है। अब यहां पर क्या, ये ऑफन वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। देखो फर्स्ट तो बोला गया एडवर्ब ऑफ टाइम सच एज ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, ये सब भी आ रहे हैं इसमें। तो क्या बताया गया, ये जो ऑफन वर्ड है ये कहां पर होगा, जिस भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है उसके जस्ट पहले हम उसका यूज करते हैं। तो ऑफन वर्ड कहां पर यूज करेंगे हम, माय ब्रदर। अब इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा इसमें, माय ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे। ये भी करेक्ट है इसमें। क्लियर हो गया सभी को। और एग्जांपल इस पर देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, ही गोज यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखेंगे एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, ये यूजुअली एडवर्ब है। तो ये यूजुअली जो एडवर्ब है ये क्या बता रहा है, एक टाइम को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो इसका यूज कहां पर करेंगे हम, वर्ब से पहले करेंगे। जिस भी वर्ब को क्वालिफाई करेगा ये उसके जस्ट पहले इसका यूज करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें किस तरह यूज करेंगे इसका हम, ही यूजुअली गोज, ही यूजुअली गोज। अभी ये सेंटेंस करेक्ट है, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट रहेगा, टू द मूवी एवरी फ्राइडे। ठीक, क्लियर हो गया। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। ही नेवर टॉक्स इल, ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के बारे में वो बुराइयां नहीं करता है। ठीक, अब क्या इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहां पर जो नेवर वर्ड आया है कहां पर आया है, ये वर्ब के पहले आया हुआ है, जिस वर्ब को क्वालिफाई किया है इसने, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। अब यहां पर वर्ड क्या है, ऑलवेज सेटिस्फाइड। यहां पर ये वर्ब है, तो ये जो वर्ड आया हुआ है ऑलवेज टाइम के लिए, ये पहले आया हुआ है, तो यहां भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सेंटेंस के हमारे करेक्ट है। ठीक,
अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर हो गया सबको? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल क्या है हमारा, देखो। अब नेक्स्ट टूल में क्या बताया गया आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां पर किसकी बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है। इसमें क्या बताया गया आपको, आर प्लेस्ड, कहां पर प्लेस करेंगे इनको हम, ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पर मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। क्लियर? देखो अब इसको समझो, इसका रूल क्या है। हाउएवर, आगे क्या बोल रहा है ये, हाउएवर द एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जो वर्ड यूज किया गया है हाउएवर, द एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस पर एग्जांपल समझो, ऐसे नहीं समझ में आया आपको। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो। एक एग्जांपल है, ही रिटर्न्ड, he returned immediately, immediately। अब ये जो आप देखोगे, ये हमारा क्या है, ये एडवर्ब है इसके अंदर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या ये एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या, तो हाँ। प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। ये रिटर्न वर्ड क्या है, इसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते, तो यहां पर क्या होगा, इमीडिएटली वर्ड क्या आएगा, इसके वर्ब के पहले नहीं आ सकता, ये रॉन्ग प्लेस है इसके लिए। तो हमेशा इमीडिएटली वर्ड कहां रहेगा, इस वर्ड के जो वर्ब है हमारा, इसके बाद रहेगा। ये ध्यान रखना आपको, हमेशा वो वर्ब क्या रहेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा सेंटेंस में। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। ही ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट द इंसिडेंट टू मी। क्या सेंटेंस करेक्ट है क्या? अब एक चीज देखो, यहां पर ब्रीफली वर्ड आया है, तो ये तो बोल रहा है अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है तो उसको हम कहां पर रखेंगे, इंट्रांजिटिव के बाद रखेंगे। तो फर्स्ट थिंग अब ये बात आ दी, क्या ये वर्ब जो है नरेटेड, क्या ये इंट्रांजिटिव है क्या? मैंने आपको बताया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव खोजने का तरीका क्या है। हमेशा क्या करना है आपको, अगर देखना है कि ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव, तो वहां पर क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन क्या करोगे आप, व्हाट, हु और whom, किससे, मेन वर्ब से। व्हाट, हु और whom, ये तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक, अगर मैं यहां पर पूछता हूं टू whom ही नरेटेड, तो आंसर क्या मिलेगा, टू मी। मिल गया आंसर। तो मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम इसको वर्ब को कहां पर रखेंगे, इसके बाद ना रख करके हम रखेंगे इसके पहले। ये ध्यान रखना है, समझे क्या? मैंने आपको रूल बता दिया, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, यहां पर ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमें वर्ब को, सॉरी, वर्ब को वर्ब के बाद रखना है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये इसमें क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट था, तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो रहेगा वो हमेशा वर्ब के पहले यूज करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अगर मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, दूसरा सेंटेंस क्या है, ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या? अब फर्स्ट देखो, क्या इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया क्या?
स्लेप्ट इसमें वर्ब है, तो क्वेश्चन किससे करोगे आप? इसी स्लेप्ट से आप क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट, हु और हुम का। तो ये स्लेप्ट के बाद क्या इसका यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या? क्वेश्चन अगर करोगे तो व्हाट, हु और हुम से, तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा इस कंडीशन में आपको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जो साउंडली है इस स्लेप्ट के बाद आएगा, तो हमारा इंप्रूवमेंट क्या होगा सेंटेंस का? सेंटेंस का इंप्रूवमेंट हो जाएगा ही साउंडली, सॉरी, ही स्लेप्ट, he slept soundly last night। क्लियर हो गया सबको? ये आया समझ में? अगर ट्रांजिटिव होंगे तो क्या करना आपको? एडवर्ब के पहले रखना, सॉरी, वर्ब के पहले रखना एडवर्ब को। अगर इंट्रांजिटिव है तो क्या करना है? एडवर्ब ऑफ मैनर को बाद में रखना है, प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ध्यान रखो। क्लियर? मूव करें सेकंड रूल पर। देखो नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 4। अब 4th रूल देखो क्या बोला गया इसमें, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही अगर एडवर्ब आ गया तो क्या करना है? इनवर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। अब इसको छोड़ दो, भी हम एग्जांपल पर डायरेक्ट आते हैं। इनवर्टेड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में कैसे आता है एडवर्ब, इसको समझो पहले। देखो अगर दिया गया आपको एग्जांपल, देखो सेल्डम सेंटेंस हमारा सेल्डम, ये सेल्डम वर्ड क्या है? ये एडवर्ब है। सेल्डम ही विजिट्स, सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने पेरेंट्स के पास बहुत कम जाता है, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है देखो, अब इसका इनवर्टेड फॉर्म क्या होगा? ये तो आपको समझ में आ गया कि इंट्रोड्यूस बाय एन एडवर्ब, एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है सेल्डम से, तो अब ये बोल रहे हैं कि इसका इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे। इन्वर्टेड क्या होता है देखो, अब ये जो वर्ब है, ये जो हमारा एडवर्ब है, इसके तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। इसको हम बनाते हैं एज अ इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम। सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। इंट्रोगेटिव किस तरह बनता है देखो, अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। बट अगर इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? स्टार्टिंग हम डू और डज से करते हैं। किससे? डू और डज से करेंगे। फिर क्या रहेगा हमारा? सब्जेक्ट रहेगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे यहां पर एस आया हुआ था, यहां पर एस नहीं आ रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस और ईएस ऐड कर देते हैं। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देना उसको। स्टार्ट होगा सेल्डम से ही, बट स्टार्टिंग क्या रहेगा? इसके बाद में डज यूज करेंगे, क्योंकि ही आया हुआ है, इसके साथ डज होगा। उसके बाद विजिट हो जाएगा हिज पेरेंट्स। क्लियर? और एक चीज समझो, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस ऐड करते हैं। कहां पर ऐड करेंगे? केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस पॉजिटिव सेंटेंस में ही ऐड किया जाता है। निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर सबको? निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी जगह पर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। एग्जांपल है मेरा नेक्स्ट, ही seldom visits his parents। अभी यहां पर कुछ हमें करना पड़ेगा क्या? नहीं, यहां पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सेल्डम वर्ड स्टार्टिंग में नहीं आया, ये सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में, तो इसका इन्वर्जन
यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर इन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, ऑलरेडी सेंटेंस हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं नेवर, नेवर से स्टार्ट कर दिया मैं, नेवर हाँ, नेवर आई विल सी हिम अगेन, नेवर आई विल सी हिम अगेन, ये एक सेंटेंस है। तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में क्या आ गया, हमारा एडवर्ब आ गया। अगर स्टार्टिंग में एडवर्ब आ गया तो अब यहां पर क्या लगेगा, इन्वर्जन का रूल लगेगा, ठीक है। तो इन्वर्जन कैसे करोगे अभी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आएगा, नेवर विल आई सी हिम अगेन, सी हिम अगेन। अभी सेंटेंस करेक्ट है ये, सबको समझ में आया क्या ये? अभी और एग्जांपल लेंगे हम इसको समझाने के लिए, सबको क्लियर हो रहा है क्या, पहले बताओ मुझे। चलो और एग्जांपल कुछ देखते हैं इस पर। सपोज अगर सेंटेंस दिया गया आपको, नॉट शेल्डम नॉट शेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। अब क्या यहां पर स्टार्टिंग में एडवर्ब आया क्या? स्टार्टिंग में एडवर्ब नहीं, यहां पर नॉट से स्टार्ट हुआ है वक्त। अब यहां पर देखो शेल्डम आया हुआ है, इसके बाद डज है, यहां तो इन्वर्जन है ही, ठीक है, ये तो फॉलो कर रहा है इन्वर्जन को। शेल्डम के बाद डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर तो ये इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया सबको? चलो आते हैं नेक्स्ट रूल पर हम। रूल नंबर 5 क्या है देखो, फिफ्थ रूल में क्या बताया गया है, एल्स शुड बी फॉलोड बाई बट अदर एंड अदरवाइज आर फॉलोड बाई देन। ठीक, अब इसमें देखो फर्स्ट जो यहां पर कंडीशन दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि एल्स जो होगा वो किस के बाद आएगा, यहां पर देखो एग्जांपल समझेंगे डायरेक्ट। इट इज नथिंग एल्स देन sheer मैडनेस, sheer मैडनेस। ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या बोला गया है, एल्स के बाद क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए। तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या करेंगे हम, नथिंग एल्स बट आएगा, इसमें देन नहीं आएगा, नथिंग एल्स बट sheer मैडनेस। क्लियर हुआ क्या सबको ये? चलो और एग्जांपल लेते हैं। शी हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट स्टे हियर, बट स्टे हियर, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। इसमें क्या यूज करेंगे हम, अदर के, यहां पर देखो अदर एंड अदरवाइज, इंप्रूवमेंट क्या होगा, देन से इंप्रूव करेंगे, बट नहीं आता है। शी हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव देन स्टे हियर। क्लियर हो गया? यहां पर क्या आएगा, देन स्टे हियर। और एग्जांपल देख लो इसमें, और एक एग्जांपल देख लो लास्ट इस पर। एक एग्जांपल क्या है, शी हैज नो वन एल्स, नो वन एल्स टू look after, to look after her
एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट करेंगे? शी हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर। यहां पर जो एक्सेप्ट आया हुआ है, ये एक्सेप्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या यूज करेंगे हम? एल्स के साथ क्या आएगा? बट आएगा। तो यहां भी क्या होगा? बट मी, करेक्ट, हाँ, यहां पर हो जाएगा बट मी। आ गया सभी को समझ में ये रूल? चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पर। सिक्स रूल क्या है? बोथ, कौन कौन किसकी बात हो रही है यहां पर? नेवर एंड नॉट आर एडवर्ब्स, द यूज ऑफ नेवर और नॉट इज इनकरेक्ट। मतलब नेवर और नॉट ये कभी कभी क्या किस तरह यूज किए जाते हैं? एडवर्ब की तरह। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि नेवर के प्लेस पर आप नॉट यूज कर लो, नॉट के प्लेस पर आप नेवर यूज कर लो। तो ये इनका इस तरह यूज करना गलत है, ठीक। एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसको भी। एक देखो, अगर एग्जाम्पल दिया गया है, आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर सेंटेंस का आप मीनिंग देखोगे, मीनिंग क्या है सेंटेंस का? आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर मैं नहीं गया ऊटी। लेकिन सेंस क्या निकल रहा है इसका? लास्ट ईयर मैं नहीं गया था। नेवर का मतलब क्या हुआ? कभी नहीं गया। तो यहां पर इंप्रूवमेंट क्या होगा? आई डिड नॉट, क्या हो जाएगा इसमें? गो हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर। नेवर का मतलब समझ के चलो, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अब यहां पर केवल लास्ट ईयर की बात हुई है कि लास्ट ईयर मैं नहीं गया था। अब आगे या पीछे की बात नहीं कि मैंने कभी गया ही नहीं वहां पर, बस केवल एक पर्टिकुलर ईयर की बात हुई है कि उस साल मैं नहीं गया। जबकि नेवर का मतलब क्या होता है? कभी गया ही नहीं मैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो यहां पर इंप्रूवमेंट होगा, इसको हटा करके आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, फिर कंप्लीट सेंटेंस, टू ऊटी लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। आई नेवर रिमेंबर, आई नेवर रिमेंबर टू हैव सेड सो। मतलब मुझे ऐसा याद ही नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ नहीं याद है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कहा था, ठीक है। तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या होगा? क्या इंप्रूवमेंट होगा? देखो यहां पर क्या होगा कि मुझे याद नहीं है। अब यहां पर नेवर नहीं यूज करेंगे कि मुझे हमेशा याद ही नहीं रहता, मैं हमेशा भूलता रहता हूं, ठीक है। यहां पर क्या यूज करना है? डू नॉट यूज करना है। आई डू नॉट रिमेंबर, सिंपल, मुझे याद नहीं है। आई डू नॉट रिमेंबर, बस। टू हैव सेड सो, जो मैंने कहा वो मुझे अभी याद नहीं है। क्लियर? नेवर का सेंस क्या है? कभी नहीं से, या ध्यान रखना है। अगर वहां पर हमेशा वाली बात आ रही है, हमेशा मतलब वो ऐसा हुआ ही नहीं पूरे लाइफ में, तो वहां पर आप नेवर यूज कर सकते हो। क्लियर? चलो एक यहां पर नेवर के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने सेंटेंस लिया, आई नेवर अलाउ माई सन टू गो आउट इन डार्क, ठीक। मतलब मैं अपने, यहां पर क्या बात हो रही है? सन, उसको कभी भी अलाउ नहीं करते वो, तो यहां पर नेवर करेक्ट है। ये पूरे हमेशा की बात हो रही है, स्टार्टिंग से लेकर के आज तक उन्होंने कभी अलाउ नहीं किया है क्या करने के लिए? टू गो आउट इन द डार्क, बाहर जाने के लिए अंधेरे में, ठीक। तो यहां पर ये नेवर करेक्ट है। आया सभी को समझ में? ये क्लियर हो गया? तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? कभी कभी वर्ड क्या करते हैं हम, देखो एग्जांपल क्या है मेरा, एक रूल है, एग्जांपल नहीं रूल क्या है मेरा। देखो अगर एक सेंटेंस लिखा गया है,
वी, ये अभी हमने पढ़ा इस रूल को, उसी रूल को मैं फिर से दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। वी गेव immediately, we gave immediately our reply, we gave immediately our reply। अब इसमें इंप्रूवमेंट क्या करेंगे हम? अभी मैंने आपको बताया था रूल में कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, टाइम, इनका यूज कहां पर करते हैं? जनरली पुट आफ्टर द वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद इनका यूज करते हैं हम। तो क्या होगा इसमें? वी, इंप्रूवमेंट क्या होगा? वी गेव आवर रिप्लाई, वी गेव आवर रिप्लाई इमीडिएटली। अब यहां पर इमीडिएटली अब आएगा, अभी करेक्ट है, क्योंकि रिप्लाई कैसे कब दिया गया? इमीडिएटली, तुरंत रिप्लाई दिया गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था भी इसके पहले, रूल नंबर शायद फर्स्ट सेकंड ही था, कि जब भी प्लेस, मैनर, टाइम की बात आएगी तो कहां पर रखते हैं हम वर्ब को? एडवर्ब को वर्ब के तुरंत बाद रखते हैं। ठीक, इस पर और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज एग्जांपल दिया गया आपको, द वर्कर हैज satisfactorily done his work। अब यहां भी ये इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा हमें। जो वर्ड है सेटिस्फैक्टरली, ये किसके लिए आया हुआ है? वर्क के लिए आया हुआ। वर्क किस तरह किया उन्होंने? सेटिस्फैक्टरली, ये मैनर बता रहा है। तो इंप्रूवमेंट क्या करेंगे यहां भी हम? द वर्कर हैज डन हिज वर्क सेटिस्फैक्टरली। क्लियर हो गया सबको? ये ऐसे भी को समझ में? तो ये भी आपको ध्यान रखना कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, इनका यूज कहां पर करना है? वर्ब के तुरंत बाद। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर एडवर्ब है एनफ, ठीक है, एनफ हमारा क्या है? एडवर्ब है। इनका यूज कहां पर करेंगे हम? ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड। कौन से वर्ड के बाद में प्लेस करेंगे? जिसको ये क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं के बाद इनको प्लेस करते हैं। लाइक एग्जांपल देखो, हर मदर was enough foolish believe it, ये एक सेंटेंस है। अभी यहां पर ये जो एनफ वर्ड है किसके लिए आया हुआ है? ये इस फुलिस के लिए आया हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे हम? इस एनफ को फुलिस के बाद रखेंगे। हर मदर, अब क्या जाएगा? हर मदर वॉज फुलिस एनफ। अब ये करेक्ट है, फुलिस एनफ बिलीव इट। ठीक, तो मैंने आपको फिर से यहाँ पर रूल आपको फिर से रिपीट करता हूं यहां पर मैं, कि जब भी एनफ हमारा एडवर्ब आएगा तो हम कहां पर रखेंगे इनको? जिस भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, जिस भी वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके तुरंत बाद रखते हैं हम। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या है? द इंडियन आर्मी इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू फाइट, अब इसमें इंप्रूवमेंट क्या होगा? द इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग एनफ, स्ट्रॉन्ग वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है एनफ, ये स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट। क्लियर हो गया? ये आया सभी को समझ में? चलो, ये था हमारा लास्ट रूल। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।